हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें अपने रोल्स थ्योरम थी, ठीक है, एलएमबीटी थी अपने पास, तो वो अपने खत्म हो चुकी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे काम आती है डिफरेंशिएशन की। अब हमने मीनिंग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। अपने पास 6 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से। ठीक है, थोड़ा चैप्टर थ्योरेटिकल चलेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए सारा का सारा। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। आपसे कहते हैं सर डी वाई डी एक्स का मीनिंग क्या है। आज अपने मीनिंग पे बात करते हैं। कैसा अब तक तो डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, आपको इसको ये पढ़ना है। कहता सर हर एक्सरसाइज में अपने इसका मीनिंग पढ़ेंगे, अलग अलग मीनिंग बताएगा वो इसका। कैसा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या। मैंने कहा रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे ये बताया, कैसे थोड़ा समझ में नहीं आता, क्या आगे चलती है। आपको मैंने ये लिखा ds बाई डी टी, याद होगा आपको क्लास 11th के अंदर आपने फिजिक्स में बहुत पढ़ा हुआ है। कैसे ds बाई डी टी। ठीक है, आप s को बोलते डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लिए। ठीक है, अपने से इसका मीनिंग समझना है। कैसे रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, या आपने क्या बोल सकते हैं, इसको स्पीड बोल दें। अगर डिस्टेंस है तो स्पीड बोल देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो अपने इसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। कैसा रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसा, इसका मतलब आपने एस का डिफरेंशिएशन किया था टी की रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना। तो अपने को क्या मिली थी, उसकी स्पीड। कैसा आगे चलती, मैंने ये लिख दिया dv बाई डी टी। अब v का सिंबल कई जगह काम आता है अपने पास। v का सिंबल वेलोसिटी में आता है। अगर ये चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो अपने इसको बोल देंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान रखना अपने इसको वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो अपने लिए ये रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसर आपने वॉल्यूम की बात कर ली, यानी कि वॉल्यूम बहुत आने वाले। कैसर वॉल्यूम तो हमने 10th क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा। आपने सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था, 13 चैप्टर आपके पास था। ठीक है, सरफेस एरिया था और उसके साथ में वॉल्यूम भी था। कुछ 3D फिगर अपने पास बनते थे, वैसे से फिगर अपने आज बनने वाले हैं। क्या सर आप वैसे फिगर की बात करोगे, मतलब उनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। अपने को बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे याद करने हैं। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे बोल दिया dA बाई डी टी, कैसा रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने बोल दिया ds बाई डी टी, अपने इसको एक नए नाम से भी जानते हैं, सरफेस एरिया। कैसा, इसको भी सरफेस एरिया से दे सकते हैं अपने सिंपल। ठीक है, आपकी मर्जी, आप उसको क्या करना चाहते हो। तो आपके पास क्लास 10th के अंदर मैं छोटे छोटे फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, आपके पास था वहां पे सर्कल का एरिया। कैसा अपने बात करते हैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कैसा वॉल्यूम नहीं होता इसका, मैंने कहा इसकी पेरीमीटर तो होती थी। कैसा पेरीमीटर 2 पाई आर। कैसा उसके बाद चलते हैं अपने आगे, सर्कल के बाद अपने को मिला था एक रेक्टेंगल। कैसा रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। ध्यान रखना मैं बिल्कुल सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, उसके बाद चला था अपने पास स्क्वायर। कैसा स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। इसकी पेरीमीटर की बात करें, सर्कमफ्रेंस की बात करें, पेरीमीटर कितनी थी अपने पास, कैसा 4a। उसके बाद अपने को मिला था, जैसे अपने आगे चले, अपने को मिला था क्यूबॉइड। थ्री डी फिगर के अंदर कैसा क्यूबॉइड का एरिया, मैंने कहा 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। फिर अपने को मिला था इसकी, क्या मिला था भाई, वॉल्यूम। कैसा वॉल्यूम बताइए इसका, एल बी एच। स्क्वायर मिला था, कैसा स्क्वायर अपने जैसे मिलेगा अपने इसको ये बनाएंगे। कैसे इसका एरिया, मैंने कहा कि एरिया यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड की स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। कहते सर उसके बाद में आपको मिला था कौन भाई, स्फीयर। स्फीयर की बात कर ले अपने लगे याद। कैसा इसका एरिया, कैसा 2 एरिया आते थे इसके,
ध्यान रखना, अपने को सिर्फ अपने एरिया का जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे बाद में, अपने हमेशा कर्व सरफेस एरिया ही लिखेंगे एरिया का मतलब, ठीक है। अपने यहाँ पे फॉर्मूले का ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया लिखूंगा। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है CS से प्लस में काउंट होने वाले उसके बेस जितने भी आएंगे। अब आप इसमें CS से और TS से 2 पढ़ते हो, लेकिन स्फीयर के लिए तो TS से कोई बेस तो होता ही नहीं ना, ये लुढ़कता रहता है, इसका कोई बेस तो है ही नहीं बेचारेगा। क्या सर, इसका CS से था अपने पास कितना भाई 4 पाई r², इसका वॉल्यूम था 4/3 पाई r³ क्या सर, हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। हेमिस्फीयर का एरिया क्या सर, इसमें CS से और TS से 2 बात करोगे आप। मैंने कहा कि CS से था अपने पास कितना, क्या सर CS से इसका बिल्कुल आधा 2 पाई r², TS से में इसका ये बेस और काउंट हो जाता है। क्या सर, नीचे इसकी रेडियस r यानी कि सर्कुलर कितना आ जाएगा 2 पाई r² प्लस में पाई r², यानी कितना हो गया 3 पाई r²। क्या सर, उसके बाद में अपनी बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम उसका बिल्कुल आधा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³ है 2/3 पाई r³। उसके बाद अपने पास चला था जैसे सिलेंडर, कैसा सिलेंडर के अंदर ये अपने पास रेडियस थी, ये उसकी हाइट थी h। क्या सर, इसका एरिया मैंने कहा इसमें CS से कितना था अपने पास 2 पाई RH, TS से यानी कि इसके 2 बेस काउंट यानी कि 2 पाई RH प्लस में 2 पाई r², 1 पाई r² ऊपर 1 पाई r² नीचे 2 पाई r² कॉमन लेकर लिखना, ये अपने बाद की बातें अपने इससे याद नहीं करते, ठीक है। अपने को वॉल्यूम बताना है इसका, तो वॉल्यूम कितना था अपने पास पाई r² h। इसके बाद अपने पास चला था कोण, कैसे इसकी रेडियस r, इसकी हाइट h, इसकी स्लैंट हाइट l, कैसे ये था अपने पास, ठीक है। तो अपने लिए ये था इसका एरिया CSC पाई r l, l² इक्वल टू r² प्लस में h², ठीक है। TS से था अपने पास CS से प्लस में इसका बेस यानी कि पाई r², कैसे इसका वॉल्यूम था अपने पास 1/3 पाई r² h। कैसे ये अपने पास यहाँ पे 13 चैप्टर खत्म होता है, हालांकि आपके पास वहां पे प्रश्न भी था, अपने यहाँ पे प्रश्न नहीं आएगा काम में। तो अपने को इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो पहले आप इनको लिख के इस एक्सरसाइज में पहले याद कर लें। इस एक्सरसाइज का 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आपसे बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। क्या सर, इतने पे बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। हम जानते हैं एरिया क्या होता है सर्कल का, अभी बढ़ के आए हैं A इक्वल पाई r²। क्या सर, रेडियस जो मर्जी हो अपने कोई मतलब नहीं है, अपने को यहाँ पे रेडियस को एक बार के लिए वेरिएबल रख के चलना है। कहता है क्यों, क्योंकि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है अपने पास चेंज हो रहा है, तो r अपने पास क्या होगी, अगर एरिया चेंज होगा तो इसका मतलब ये है कि सर्कल बड़ा या कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसका एरिया चेंज होगा। आगे चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि अपना जो ऑब्जेक्ट है यहां तक वो है dA/dr कैलकुलेट करना। कैसे dA/dr कैलकुलेट करना है, ना कि dA/dt। पहले ध्यान रखना किसकी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, dA/dr। कैसे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, dA/dr यहाँ पे हो जाएगा पाई, तो अपने पास कांस्टेंट है r² का 2r इन रिस्पेक्ट टू r यानी कि r का 1, कैसे 2r यानी कि ये हो गया 2 पाई r, कैसे dA/dr। अब उसने कुछ कंडीशन दी है, केस फर्स्ट, कैंसर अब बताइए चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट दैट टाइम, रेडियस इक्वल टू कितनी 3 सेंटीमीटर। कैसे उसने रेडियस बता दी अपने को 3 सेंटीमीटर है, तब बताओ मेरे को, तो कुछ नहीं करना, आपको ये लिखना है dA/dr एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू r की जगह आपने कितना रख दिया 3, यानी कि 6 पाई। कहता सर इसकी यूनिट आएगी फिर कुछ ना कुछ, एरिया क्या होता है अपने पास, क्या सर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो मैंने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, तो इसकी जो यूनिट बची वो सेंटीमीटर ही बची है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अपने काट देते हैं, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। कहता सर सेकंड केस में बताइए, आपको तब बताना है जब रेडियस कितनी है अपने पास, रेट ऑफ चेंज इन एरिया इफ रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर,
तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, 2 पाई इंटू 4 यानी कि 8 पाई। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसान चलेगा आपके सामने। आपको देखो मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आपको उसने पूछा क्या है, कैसा रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी कि dA/dr। आपको अगर ऑब्जेक्ट पता है किसके एरिया की बात कर रहा है, सर्कल की, तो सर्कल का एरिया लिखा मैंने a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, dA/dr कैलकुलेट किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू r 2 पाई आर। अब किसी टाइम पे पूछेगा, स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे अपने रेडियस को वैल्यू देगा, ये जनरल है, ध्यान रखना, ये अपने पास जनरल रेट ऑफ चेंज इन एरिया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, जनरल रहेगा। एट इंस्टेंट कोई ना कोई टाइम पे अपने को बताएगा, कहता r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर या r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीजें अपने को बता के चलेगा, तो अपने इनका यूज करते हुए लास्ट में फाइनल कांस्टेंट आंसर देंगे। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपसे बता रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपके पास वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, कैंसर साइड की क्यूब, ठीक है, अपने पास वॉल्यूम सिंपली ये होता है। मैंने कहा v इक्वल टू बाई एक्स का, मैंने साइड को लेट कर लिया x यानी कि v इक्वल टू एक्स क्यूब। कहता सर मैंने वॉल्यूम की बात की तो मैंने वॉल्यूम इतना लिख सकता हूं इसके लिए, कहता ठीक है। आप आगे चलिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट, ध्यान रखना, अगर रेट इंक्रीज होती है तो अपने उसको पॉजिटिव लेते हैं, डिक्रीज होती है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, ये बात का ध्यान रखना। कैसा रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, कैसा यूनिट में खेल गया, पर सेकंड आया है, यानी कि वॉल्यूम v बाई टी यानी कि आपको dv बाई dt दे दिया उसने, कैसा वो कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये उसने आपको गिवन है, कैसा dv बाई dt आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कैसा आगे चलती, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, कैसा सरफेस एरिया कितना फास्ट हो रहा है चेंज। अरे भाई अगर बात सुनिए, अगर आपके वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका एरिया भी तो बढ़ ही रहा होगा, अगर उसकी साइड भी तो बढ़ ही रही होगी। कहता सर आप मेरे को चेंज इन एरिया बताओ, कैसा कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। कैसा क्यूब में जो कोई सरफेस एरिया अपने पढ़ते हैं, वैसे तो अपने जनरली रखते हैं, तो अपने पास जो सरफेस एरिया रहता है उसका सिंबल अपने ले लेते हैं ए काम में। कैसा ए कितना होगा, कहता सर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर जो कि साइड की स्क्वायर। कैसा आप ये बताइए, आपने रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम दे दिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया आप मेरे से पूछ रहे हो, यानी कि dA बाई dt आप पूछ रहे हो। कैसा बिल्कुल, कैसा साइड में x वेरिएबल चल रहा है, डिफरेंशिएशन आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, कैसा व्हेन द लेंथ ऑफ एज, उसकी साइड की लेंथ बता रखी है उसने 12 सेंटीमीटर, कहता उस वक्त बताओ जब रेडियस सॉरी इसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर लेंथ है। कहता सर ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में ये है, आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपने एक्स क्यूब लिख लिया, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पता है, कैसे डी बाई डी टी की बात करें तो अपने चुपचाप क्यों बैठे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, कैसा डीवी बाई डी टी, कैसा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे 3x स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर तब होता है जब वो रिस्पेक्ट किसके रहता है, x के, आज रिस्पेक्ट किसके है, p के, यानी कि dx बाई dt। अच्छा कैंसर dx बाई dt की वैल्यू निकालने के लिए उसने अपने को ये हिंट दिया था, यानी कि आप dx बाई dt अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1 बाई 3x स्क्वायर dv बाई dt। कैंसर ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी। हाँ आपको पता है, मेरे को पता, आपको डी बाई डी टी की वैल्यू पता है, बाद में रख लेना। कैंसर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन एरिया, कैंसर डी ए बाई डी टी, ये तो अपना क्वेश्चन है, कैंसर ये हो जाएगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। कैंसर देर मत करो, अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बड़ी है, रख दो 12x इंटू 1 बाई 3x स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी, ये अपने को रेट ऑफ चेंज इन एरिया इन वेरिएबल फॉर्म। कैंसर इसको इससे काट दो, अगर आप देखोगे रेट ऑफ चेंज इन एरिया डी ए बाई डी टी, अपने पास बचेगा कितना भाई 4 बाई एक्स इंटू डी वी बाई डी टी। कैसा वेरिएबल ही चाहिए मेरे को तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, कहता है कब, जब उसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि डी ए बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कैसा 4 बाई 12 इंटू में डी वी बाई डी टी, कहता आज देर मत करो, आज 8 को पुट करो। कैसा ये कट गया 8 बाई 3, ध्यान दीजिए भाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड अपनी ये यूनिट रहेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।
ठीक है। अपने पास क्वेश्चन ऐसे ही चलने वाले हैं अब थोड़े से, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, आपको लैंग्वेज बिल्कुल पूरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, आपको मीनिंग नहीं पता क्वेश्चन में करना क्या है, तो चैप्टर थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ये चीजें थोड़ी दिक्कत करे बाद में, ठीक है। तो आप इनके फॉर्मूले और इसका मीनिंग क्या बताते हैं वो मीनिंग ध्यान में रखें, ठीक है। क्वेश्चन बनते जाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।